ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों को लेकर विशेष ध्यान दिया है। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीज बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा का उपयोग न करें। कोरोना महामारी, युद्ध और जलवायु परिवर्तन ने दुनिया पर भोजन का संकट तेजी से बढ़ा दिया है। हालात अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में लोगों को पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा खाने का अभाव झेलना पड़ा। महामारी की स्थिति पता करने के लिए सीरो सर्वे एक अहम भूमिका निभाता है, लेकिन संक्रमण की दूसरी लहर में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR इस पर चर्चा तक नहीं कर रहा है। यह स्थिति तब है जब हाल ही में दिल्ली एम्स के निदेशक कह चुके हैं कि देश में एक बड़ी आबादी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुकी है। गुरुवार को भी संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख पार कर गया। गुरुवार को देश भर में कुल 4.14 लाख नए मामले सामने आए और 3027 लोगों की मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में इस मुद्दे पर सभी पक्षों की राय ली गई। बैठक में संघ ने सोनोवाल को एक और मौका देने का सुझाव दिया, जबकि राज्य में पार्टी के दोनों सहयोगी UPL और असम गण परिषद हिमंत बिस्वा शर्मा नए CM के रूप में देखना चाहते हैं। बड़ी कार्यवाही करते हुए परमाणु बम जैसा घातक विस्फोटक बनाने के काम करने वाली 7 किलोग्राम यूरेनियम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 21.30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शुरू टीकाकरण अभियान में महाराष्ट्र देश में अव्वल स्थान पर पहुंच गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी तक राज्य में 26,66,631 लोगों को कोरोना रोधी टीका की दोनों खुराकें दी जा चुकी हैं, जो देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 920 लोगों की मौतों का आंकड़ा बेहद डरावना है। हालांकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना संक्रमण की दर कम होने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र में मराठों को आरक्षण देने की मांग 40 साल से शुरू है, लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूबे की तकरीबन सभी राजनीतिक पार्टियों में मराठा समाज के प्रति सहानुभूति दर्शाने की स्पर्धा शुरू हो गई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पहली बार साल 1982 में तत्कालीन माथाड़ी कामगार नेता अण्णा साहेब पाटिल के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश के 72 शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए कोविड उपचार पर प्रबंधन बहुत जरूरी है। इसलिए दिल्ली से 5 वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम आगरा के लिए रवाना हुई है। यूपी में वर्तमान में कुल कोरोना केसों की संख्या 2,62,474 है, जबकि स्वस्थ हुए मरीजों की कुल संख्या 11,22,669 है। वहीं मौतों का आंकड़ा 14,151 पहुंच गया है। यूपी में मौसम की उठापटक जारी है। बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वी हवाएं नमी लेकर आ रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। राजधानी लखनऊ और बहराइच में शुक्रवार की सुबह तेज हवा चलने से शहरवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी से राहत मिल गई। आगरा में निकाह से पहले लड़के वालों ने दहेज में 3 लाख रुपए मांग लिए। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में रकम का इंतजाम नहीं होने पर लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। मंगेतर का फोन आने के बाद लड़की ने कमरे में जाकर पंखे से रस्सी से फंदा बनाकर गले में कस लिया। उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। PHU के एम्फीथिएटर ग्राउंड में DRDO की ओर से बन रहे अस्थायी कोविड हॉस्पिटल में 250 बेड का ICU वार्ड शनिवार 8 मई से शुरू हो सकता है। उपकरणों की जांच परख का काम पूरा होने के बाद शुक्रवार को BHU में ही DRDO एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई लेवल की मीटिंग होगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। कानपुर में ऐसे लोगों की मदद के लिए
में गुरु सनातन धर्म नव नियुक्त मंडल आगे आया है। मंडल के सदस्य अस्पताल से लेकर भैरव घाट तक जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। वार्ड में कोरोना संक्रमितों के इलाज संबंधित अव्यवस्था के बीच गुरुवार को प्रोफेसर एसके माथुर ने चिकित्सा अधीक्षक पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर मेडिसिन विभाग चिकित्सा विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर के गुप्ता को एमएस बनाया गया है। की मार झेल रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि विवाह समारोह थोड़ा अनूठा होगा, इसमें परंपरा का पालन होगा। लीक से हटकर विवाह के 7 फेरे की जगह भारत माता की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर वर वधू 7 फेरे लेंगे। आपदा के समय में पुलिसकर्मी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से जूझकर जी जान से फर्ज निभाने में जुटे हैं। किसी के घर में मां बीमार है तो किसी की पत्नी और बच्चे, रिश्तेदारों की मदद का भी भार है, लेकिन हर समस्या से जूझते हुए पुलिसकर्मी समय होते ही घर से निकल पड़ते हैं, ये कहते हुए कि ड्यूटी पर जा रहा हूं। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। किसी ने एकदम सही कहा है, लक्ष्य कितना भी मुश्किल हो लेकिन जज्बे और जुनून से सफलता मिलती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है गाजीपुर कस्बे में जूता चप्पल सिलने वाले हसनपुर निवासी मोचीराम प्रसाद ने। उनकी पत्नी ने पंचायत चुनाव में जीत हासिल करके ये साबित कर दिया। यूपी के कौशाम्बी जनपद में ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। दुर्घटना शुक्रवार की सुबह को कोकराज थाना इलाके के गिरधरपुर गांव के समीप हुई। युवक रेलवे लाइन पार कर रहा था तभी यह हादसा हो गया। वहीं कोकराज थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव के समीप से दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन निकली है। भारत में अब तक कुल वैक्सीनेशन की संख्या 16,25,13,339 पहुंच चुकी है। वहीं भारत में वर्तमान में कुल कोरोना एक्टिव केस 35,66,684 हैं, जबकि स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 1,72,23,838 है। मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बीते दिन हुई बारिश के बाद कई राज्यों में मौसम सुहावना हो गया। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और झारखंड में बारिश ने मौसम का रुख बदल लिया है। कई दिनों से गर्मी और उमस का सामना कर रहे दिल्ली वासियों को इस बारिश से कुछ राहत जरूर मिली। अदालत में भले ही किसी जज की कलम अपराधियों की मौत की सजा लिखने में तनिक नहीं डगमगाती, मगर वही जब आमजनों की जिंदगी बचाने की बात आती है तो मदद करने से पीछे नहीं हटते। ऐसे न्यायप्रिय व्यक्ति की मानवता की एक मिसाल है ये जज। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद एमके स्टालिन ने शुक्रवार को अपना कार्यभार संभाला। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। द्रमुक पार्टी के प्रमुख एमके स्टालिन को मुख्यमंत्री के पद की शपथ गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने दिलवाई। असंतोष के मुखर होने का पुख्ता संकेत मिलने लगे हैं। संगठन की मौजूदा हालत और जमीनी राजनीतिक हकीकत को भांपने में नेतृत्व की कमजोरी अंदर खाने पनप रहे हैं। असंतोष की बड़ी वजह है पार्टी के असंतुष्ट G23 खेमे के नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की जीत के बाद उनका रुख अपना लिया है। बंद होने के बाद और भी ज्यादा वो अग्रेसिव हो गई हैं। कंगना एक के बाद एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपडेट कर रही हैं। अपनी सारी स्टोरी में कंगना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। जीवन में बड़ा झटका लगा है। उनकी सास का दिल्ली में कोविड-19 के चलते निधन हो गया। इस निजी क्षति से सुमन का परिवार टूट गया है। शेखर के बेटे अध्ययन सुमन ने सोशल मीडिया पर अपनी नानी के निधन पर शोक जताते हुए इमोशनल पोस्ट लिखा। एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी के पावर हाउस कहे जाते हैं और आईपीएल 2021 में भी उन्होंने आरसीबी के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया। एबी ने साल 2018 में अचानक से ही अपने 15 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया था। दक्षिण अफ्रीका के निदेशक स्मिथ ने कहा है कि उनके
के देश के खिलाड़ियों ने आईपीएल के बायो बबल में सुरक्षित महसूस किया। उन्होंने ये भी कहा कि बीसीसीआई ने अच्छा बायो बबल तैयार किया था। बायो बबल के अंदर कोरोना के मामले सामने आने के बाद 4 मई को आईपीएल को स्थगित कर दिया गया। रेनॉल्ट जल्दी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम एसयूवी मेगाने ई है। इस इलेक्ट्रिक कार को कंपनी अगले साल तक लॉन्च कर सकती है। भारत की लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने इसकी झलक दुनिया को दिखा दी।